Good morning, students of Standard 5th. Today we are going to do in Marigold textbook. Open this book, Unit 9, Chapter number 1, page number 148. Unit 9, that is the poem Sing a Song of People. Open in the textbook. Now we are going to read the poem. Everybody seems to be in such a hurry these days. I wonder why. पोयम के शुरुआत में ऐसा कहा गया है कि पोयम किस बारे में है। एवरीबॉडी सबके बारे में है। जो लोग आज इतनी जल्दी जल्दी सब काम पर ख़त्म करना चाहते हैं, पूरा दिन उन लोगों का काम में ही गुजर जाता है। तो ऐसा सब कुछ क्यों है? लोग आज इतने जल्दी में होते हैं, जब देखो तब आप देखो तो जल्दी जल्दी उन लोगों को रहती है। आज इंसान को रिलैक्स होने का कोई भी टाइम नहीं मिलता। तो इसके ऊपर ये पोयम बनाई गई है। आज हम ये पोयम पढ़ते हैं और समझते हैं। सिंग अ सॉन्ग ऑफ पीपल वॉकिंग फास्ट और स्लो, पीपल इन द सिटी अप एंड डाउन दे गो। किसके बारे में कहा गया है? शहर के लोगों के बारे में, जो एकदम हमेशा के लिए हमें वो लोग जल्दी ही रहते हैं। कोई भी काम के लिए, अपने खुद ड्यूटीज निभाने के लिए उन लोगों के पास एक मिनट का भी समय नहीं रहता कि वो लोग रिलैक्स हो जाए। अप एंड डाउन दे गो। पीपल ऑन द साइडवॉक, पीपल ऑन द बस, पीपल पासिंग इन बैक एंड फ्रंट ऑफ अस। कैसे कैसे लोग? जो साइड में चलते हैं वो लोग भी, जो बस में जाते हैं वो लोग, जो हमारे आजू बाजू से गुजरते हैं वो लोग। आप अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें से किसी के पास भी कोई समय नहीं है कि वो लोग रिलैक्स हो, वो लोग खुद के लिए टाइम निकाले और एंजॉय करें कुछ भी। पीपल ऑन द सबवे, अंडरनेथ द ग्राउंड, पीपल राइडिंग टैक्सीज राउंड एंड राउंड एंड राउंड। फिर बताया गया है कि जो लोग सबवे पर चलते हैं, जो लोग टैक्सीज चलाते हैं, मतलब कि जो व्हीकल्स चलाते हैं, आज चाहे वो ड्राइवर भी क्यों ना हो, तो उसके पास भी समय नहीं रहता है। वो भी अपनी ड्यूटीज करने के लिए हमेशा जल्दी करता रहता है। पीपल विथ देयर हैट्स ऑन गोइंग इन द डोर्स, पीपल विथ अम्ब्रेलाज व्हेन इट रेन्स एंड पॉर्स। क्या कहा है कि चाहे वो गर्मी का मौसम हो, चाहे वो सर्दी का मौसम हो, या चाहे बारिश का मौसम हो, तो भी ये लोग रिलैक्स नहीं होते, स्टॉप नहीं होते, चलते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं अपने काम के लिए और रिलैक्स नहीं रहते। अपनी ड्यूटीज करने के लिए इन लोगों के पास समय नहीं होता और सिर्फ ड्यूटीज पर ही ध्यान देते हैं। कोई रिलैक्सेशन नहीं, कोई एंजॉयमेंट नहीं। ऐसे होते हैं शहर के लोग। People in tall buildings and in stores below, riding elevators up and down they go। फिर कौन से लोग के बारे में बताया गया है कि जो लोग ऊंचे ऊंचे मकानों में रहते हैं या नीचे रहते हैं या छोटी छोटी दुकान में भी काम करते हैं या एलिवेटर्स में काम करते हैं, अप एंड डाउन दे गो। वो लोग ऊपर नीचे होते रहते हैं। उन लोगों के पास भी आज समय नहीं है, चाहे वो टॉल बिल्डिंग्स में रहते हो वो इंसान, या वो अपनी खुद की छोटी सी दुकान चलाते हो। पीपल वॉक इन सिंगली, पीपल इन अ क्राउड, पीपल सेइंग नथिंग, पीपल टॉकिंग लाउड। फिर है पीपल वॉकिंग सिंगली, इतने स्पीडी चलते रहते हैं। इन द क्राउड, भीड़ के बीच में वो लोग जल्दी जल्दी अपना रास्ता ढूंढते हैं, अपना रास्ता बनाते हैं। पीपल सेइंग नथिंग, कुछ भी बोलते नहीं है, सिर्फ भीड़ में से वो अपना रास्ता बनाकर निकल जाते हैं। पीपल टॉकिंग अलाउड, और फ़ोन पे आज एक बात तो आप समझ लीजिए कि शहर के लोगों को फ़ोन बहुत ही भा गया। बिना फ़ोन के उन लोगों के पास कुछ रहता ही नहीं है। आप भी देखते हो, आप भी फ़ोन के बिना आज कुछ नहीं करते। तो शहर के लोग ऐसे, भले ही उन लोगों के पास टाइम नहीं है, लेकिन वो क्राउडी एरियाज के बीच में अपना रास्ता निकाल लेते हैं। जाने के लिए वो लोग चिल्लाते हैं कि साइड जाओ, हमें जाने दो, हमें जल्दी है।
ऐसी आवाजें सुनाई देती है। People laughing, smiling, grumpy people too, people who just hurry and never look at you. आज हंसना भूल गए वो लोग, हमेशा सिर्फ अपनी ही जल्दी में रहते हैं। People who just hurry and never look at you, वो लोग आपके सामने भी नहीं देखते, चाहे आप उसके सामने थोड़ा सा स्माइल कर दो तो भी वो लोग निकल जाते हैं। Sing a song of people who like to come and go. Sing of city people you see but never know. क्या आप देख सकते हो कि जैसे इस पोयम में जैसे बताया गया है कि जो लोग को सिर्फ अपनी ड्यूटीज प्यारी है, जो लोग को सिर्फ अपने क्राउडी एरिया के बीच में अपना ही एटमॉस्फेयर वो लोग बना लेते हैं, उन लोगों के पास कोई रिलैक्सेशन का टाइम नहीं रहता, 1 मिनट एंजॉयमेंट का भी टाइम नहीं रहता, पूरे दिन दौड़ भाग में उन लोगों का समय चला जाता है। लेकिन ऐसी बातें हम गांव में नहीं देख सकते। ये तो शहरी लोगों को बख्शिश दी गई है कि शहर में अगर रहना हो तो शहर के खर्चे पाने के लिए उन लोगों को दौड़ भाग करनी पड़ती है। वापस से एक बार ये पोएम हम पढ़ते हैं। Sing a song of people walking fast or slow. People in the city, up and down they go. People on the sidewalk, people on the bus, people passing, in back and front of us. People on the subway, underneath the ground. People riding taxis, round and round and round. People with their hats on, going in the doors, people with umbrellas when it rains and pours, people in tall buildings and in stores below, riding elevators, up and down they go, people walking singly, people in a crowd, people saying nothing, people talking loud, people laughing, smiling, grumpy people too, people who just hurry and never look at you. Sing a song of people who like to come and go. Sing of city people you see but never know. Written by Louis L.B.N.Sky. तो ये हमने आज पोएम सीखी। रियलिटी, एक सिटी के रियल लाइफ की आज हमने ये पोएम सीखी। स्टूडेंट्स, आप भी अपने आजू बाजू में यही सारी चीज़ें देखते होंगे। ऑब्वियसली आपके पापा और मम्मी के पास भी आज टाइम नहीं होता है। आप जब पूछोगे ये खेलने के लिए, वो खेलने के लिए, तो वो लोग मना कर देते हैं। आपके ब्रदर और सिस्टर जो हायर एजुकेटेड है, तो आज वो लोग भी मना करेंगे, क्योंकि वो लोग अपने दौड़ भाग में रहते हैं और पापा जो है वो आपका घर चलाते हैं, तो उसके पास भी आज टाइम नहीं रहता। हम पेज टर्न करते हैं न्यू वर्ड्स की तरफ। पेज 150। Subway, underground passage for people to cross. Underneath means below. Elevators, lift. Grumpy, ill-tempered. देखिए बाजू में 2 पोयम दी गई है, छोटी छोटी 2 पोयम है। हम पढ़ते हैं। द विलेज चाइल्ड, पेज 151 में। द विलेज चाइल्ड, my home is a house near a wood. I would live in a street if I could. I do wish someone lived near. There's no one to play with at all. The trees are so high and so tall, and I should be lonely for hours were it not for the birds and the flowers. एक बच्चे के बारे में बताया गया है, गांव के बच्चे के बारे में, जो लिखता है कि मेरा घर गांव में है। माई होम इज अ हाउस नियर अ वुड, जहाँ सिर्फ पेड़ ही पेड़ है। आई वुड लिव इन अ स्ट्रीट इफ आई कुड, अगर मैं रह सकता तो मैं शहरियों में रहता। आई डू विश समवन लिव नियर, वो एक विश कर रहा है, एक इच्छा कर रहा है कि उसके आजू बाजू में कोई रहे। There's no one to play with at all, क्योंकि उसके साथ कोई खेलने के लिए नहीं है। The trees are so high and so tall, वहाँ आजू बाजू में जहाँ वो रहता है वहाँ सिर्फ पेड़ ही पेड़ है। And I should be lonely for hours,
इसलिए उसे अकेलापन महसूस होता है। वेर इट नॉट फॉर बर्ड्स एंड द फ्लावर्स, जो बर्ड्स और फ्लावर्स के लिए नहीं है। बर्ड्स तो अपना जी चाहे तब उठते रहते हैं, फ्लावर्स महकते रहते हैं, लेकिन ह्यूमन चाइल्ड वो लोनली हो जाता है। फिर है एक तो ये विलेज चाइल्ड के बारे में था, उसके बाजू में जो पोएम है वो सिटी चाइल्ड के बारे में। आई लिव इन अ सिटी इन अ स्ट्रीट, इट इज क्राउडेड विथ ट्रैफिक एंड फिट। सिटी चाइल्ड क्या कहता है कि मैं सिटी में रहता हूँ इन स्ट्रीट, इट इज क्राउडेड विथ ट्रैफिक, पूरा दिन ट्रैफिक में ही मैं रहता हूँ और बहुत भीड़ के बीच में हम रहते हैं। देयर आर बसेज एंड मोटर्स एंड ट्राम्स, आई विश देयर वेर मिडोज एंड लैम्प्स। क्या कहते हैं कि यहाँ पे बस मोटर ट्राम्स कंटिन्यू सवेरे से चलती रहती है रात तक। तो मैं ऐसी इच्छा करता हूँ कि मेरे आजू बाजू में मेडोज और लैम्प्स हो। द हाउसेज ऑल वेट इन अ रो, देयर इज स्मोक एवरीवेयर दैट आई गो। लाइन में हाउसेस बना दिए गए हैं और हर तरफ धुआं ही धुआं है, क्योंकि ट्रैफिक व्हीकल्स का धुआं निकलता है, इंडस्ट्रीज का धुआं निकलता है, इसलिए हर एक जगह पे स्मोक ही स्मोक है। आई डोंट लाइक द नॉइजेस आई हियर, आई विश देयर वेर वुड्स वेरी नियर। तो यहाँ जो सिटी चाइल्ड है उसे ऐसे नॉइजेस वाले एरिया में रहना पसंद नहीं है, उसे रहना पसंद है गांव विलेज में। लेकिन विलेज वाले चाइल्ड को क्या हो रहा है कि उसे सिटी वाला एरिया मिले। तो बच्चों ये तो हर एक की अपनी अपनी एक फीलिंग्स होती है, जो जहाँ रहता है अगर उसके आसपास उसका मनगमता एटमॉस्फेयर मिलता है तो उसे वहाँ पे अच्छा लगता है। देखिए यहाँ विलेज के चाइल्ड को सिटी चाहिए और सिटी के चाइल्ड को विलेज में रहना पसंद है, क्योंकि सिटी में वो अगर रहता है कंटिन्यूसली तो वो वहाँ से परेशान हो जाता है। और विलेज के चाइल्ड का क्या है कि वहाँ उसके साथ कोई खेलने वाला नहीं होता, इसलिए उसे ऐसा लगता है कि वो सिटी में रहे तो अच्छा है। तो बच्चों यहाँ हम अपने यूनिट 9 चैप्टर 1 कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट पीरियड में मैं आपको इसके हार्ड वर्ड्स लिखाऊंगी। थैंक यू।